लाहौर के 5 हलकों में ज़िमनी इंतखाब का मैदान लगेगा। मरियम नवाज़ NA 119 की नशिस्त छोड़ने पर ज़िमनी इंतखाब होगा। शहबाज शरीफ लाहौर या कसूर में से किसी एक जगह से नशिस्त छोड़ेंगे। हमजा शहबाज की जानिब से सूबाई नशिस्त PP 147 छोड़ने का इम्कान। अलीम खान PP 149 की नशिस्त छोड़ेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि लाहौर के 5 हलकों में ज़िमनी इंतखाब होगा। मरियम नवाज़ NA 119 से नशिस्त छोड़ेंगी, जहां ज़िमनी इंतखाब होगा। शहबाज शरीफ लाहौर या कसूर में से किसी एक जगह से नशिस्त छोड़ेंगे। हमजा शहबाज की जानिब से सूबाई नशिस्त PP 147 छोड़े जाने का इम्कान है। अलीम खान PP 149 की नशिस्त छोड़ देंगे। आपको बता रहे हैं कि लाहौर के 5 हलकों में ज़िमनी इंतखाब का मैदान लगेगा। मरियम नवाज़ NA 119 की नशिस्त छोड़ेंगी। मुस्लिम लीग नून का हल्का NA 119 से मुतल्लिक अहम फैसला। मरियम नवाज़ की सीट छोड़ने की सूरत में अली परवेज़ मलिक को ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग का टिकट दिए जाने का इम्कान। अली परवेज़ मलिक इस हल्के से पहले भी मेंबर कौमी असम्बली रह चुके हैं। तफसीलात के लिए बात करते हैं ब्यूरो चीफ हसन रजा से। हसन, बताइए इस फैसले बारे। जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून का हल्का NA 119 से मुतल्लिक अहम फैसला सामने आया है। मरियम नवाज शरीफ की सीट छोड़ने की सूरत में अली परवेज मलिक को ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग का टिकट दिए जाने का इम्कान है। अली परवेज मलिक इस हल्के से पहले भी इलेक्शन जीतकर मेंबर कौमी असम्बली रह चुके हैं और मरियम नवाज शरीफ की इंतखाबी मुहिम में बतौर चीफ ऑर्गेनाइजर भी अली परवेज मलिक ने इस हल्के में अहम जिम्मेदारियां जो है वो निभाई थी। और इस हल्के से मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साबिक सदर मुस्लिम लीग नून अली परवेज मलिक के जो है वालिद साहब परवेज मलिक मरहूम मुतअद्दिद बार इलेक्शन जीतकर मेंबर कौमी असम्बली रह चुके हैं। और इस हल्के में जो है परवेज मलिक खानदान का बहुत ज्यादा जो है वो सूख है, अवाम के साथ लगाव है, अवाम भी इनके साथ जो है वो इनके कहने पर काफी ज्यादा एतमाद रखती है, जिसकी वजह से अली परवेज मलिक ने मरियम नवाज शरीफ की इंतखाबी मुहिम में भी अहम किरदार अदा किया था। अब इतलात यही सामने आ रही है कि अली परवेज मलिक को इस हल्के से जिमनी इंतखाब में टिकट दिए जाने का इम्कान है और वो जो है वो इस मैदान में जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। शुक्रिया हसन। NA 130 से नवाज शरीफ की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी। दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज की जाती है। दरख्वास्त गुजार इलेक्शन कमीशन से रजू करे। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी ने दरख्वास्त पर फैसला जारी कर दिया। मोहम्मद इशफाक से मज़ीद तफसीलात लेते हैं। जी इशफाक, इस फैसले के बारे में अपडेट कीजिए। इशफाक से तकनीकी वजूहात पर राबता मुनक़ता हुआ है। NA 130 से नवाज शरीफ की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया है। दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज की जाती है। दरख्वास्त गुजार इलेक्शन कमीशन से रजू करे। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी ने दरख्वास्त पर फैसला जारी कर दिया है। अहम खबर है, उस बारे आपको अपडेट कर रहे हैं। हल्का है NA 130, जहाँ से नवाज शरीफ की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया है। दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज की जाती है। दरख्वास्त गुजार इलेक्शन कमीशन से रजू करे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वजारत उज़्मा के लिए मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को वोट देने का ऐलान किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं मुल्क के बेहतरीन मुफाद में हुकूमत का साथ देंगे। नून लीग ने सदर ममलकत के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की हमायत का फैसला किया तो बानी PTI ने मरकज़ और पंजाब में MWM से और KP में जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद की मंजूरी दे दी। जरदारी का अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि वजारत उज़्मा के लिए मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को वोट देंगे। पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का हिस्सा बनने की ख्वाहिशमंद नहीं। ख्वाहिश है कि मेरे वालिद आसिफ अली जरदारी मुल्क के सदर बने। मुल्क जल रहा है और आग बुझाने की सलाहियत सिर्फ आसिफ जरदारी के पास है। पीपल्स पार्टी चेयरमैन, सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली के लिए अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। Pakistan People's Party does not have a mandate to form government, to form the federal government, और इसकी वजह से I will not be putting myself forward for the candidacy of the Prime Minister. The Pakistan People's Party has decided that while we are unable or not in a position to join the federal government ourselves, nor would we be interested in taking
ministries. इधर ज़राए नून लीग के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ और सीनियर रहनुमाओं से मुशावरत के बाद फैसला किया है कि मुस्लिम लीग नून सदर के लिए पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की हिमायत करेगी। दूसरी जानिब तर्जुमान PTI रऊफ हसन का कहना है कि बानी PTI ने मरकज और पंजाब में MWM और KP में जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद की मंजूरी दे दी है। अवाम ने जो मैंडेट दिया उसके मुताबिक हुकूमत बनाएंगे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद यासीन, लाहौर न्यूज़। तहरीक इंसाफ के आज़ाद अरकान असम्बली को मखसूस नशिस्तें लेने के लिए कैसे मिलेंगी? साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद का कहना है कि पहले से तरजीही लिस्ट जमा करवाने वाली जमात में शमूलियत से PTI को मखसूस नशिस्तें मिल सकती हैं। रिपोर्ट देखिए। PTI हमायत याफ्ता आज़ाद अरकान के लिए मखसूस नशिस्तों का मामला, किस जमात में शमूलियत PTI के लिए कानूनी तौर पर फायदेमंद। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद ने आइन और इलेक्शन एक्ट के तहत सूरत हाल बता दी। इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 104 और सब सेक्शन 4 के तहत वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से रजू करेंगे। उनसे कहें कि हमने जिस पार्टी को ज्वाइन किया है, इस पार्टी ने चूँकि मिनॉरिटी लिस्ट और ख़वातीन की नशिस्त जो है वो जमा नहीं करवाई, तो आप इसमें हमारे असर नो उस पर गौर करें। तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों के चैलेंज के पेश नज़र वफाक और पंजाब में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के साथ इत्तेहाद का फैसला किया है। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद करेगी। कंवर दिलशाद का कहना है किसी जमात में शमूलियत के बाद आज़ाद अरकान की वापसी के दरवाजे बंद हो जाएंगे। जिस जमात में वो जाएंगे तो एक ही दफ़ा जाएंगे, क्योंकि जो हमारा आइन का जो आर्टिकल 106 है और उसके बाद आइन का आर्टिकल 51 है, उसके तहत उन्होंने एक ही दफ़ा जिस सियासी जमात में अपने वाबस्तगी ज़ाहिर करनी है या शिमरत इख्तियार करनी है, तो उसमें लिखा हुआ है कि आप 3 दिन के अंदर फैसला करें। इसके बाद वो अगर वो चाहें उसी जमात में चले गए, फिर दूसरी जमात में वो अपने शामिल नहीं हो सकते। तहरीक इंसाफ ने आईनी आर्टिकल्स और इलेक्शन एक्ट का जायजा लेकर अपनी हिकमत अमली तैयार कर ली है। मामला एक बार फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जाएगा। लियाकत अली, लाहौर न्यूज़। सियासी मैदान के पुराने शाहसवार असम्बलियों में पहुंचे पहली बार कई नए चेहरे भी अवामी खिदमत के लिए जज्बा लेकर हुए नमूदार। मरियम नवाज, लतीफ़ खोसा और शेख इम्तियाज़ जैसे मंझे हुए खिलाड़ी पहली मरतबा एवाम में अवामी मसाइल पर आवाज़ उठाएंगे। कई पुराने सियासी खिलाड़ी कौमी और सूबाई असम्बलियों के रुकन मुंतखब। सियासी महाज पर डटी हुई मरियम नवाज की आवाज पहली बार असम्बली में गूंजेगी। साबिक गवर्नर लतीफ खोसा कानून के माहिर मगर पहली बार रुकन कौमी असम्बली बने। जोश खिताबत में मशहूर लीगी रहनुमा ताताड़ भी पहली मरतबा कौमी असम्बली का हिस्सा। पुराने सियासी खिलाड़ी ओन चौधरी भी मुंतखब नुमाइंदे का हल्फ उठाएंगे। पंजाब असम्बली का ऐवान भी कई नए और पुराने चेहरों से जगमगाएगा। तहरीक इंसाफ के शेख इम्तियाज और अली इम्तियाज वड़ाइश पहली बार रुकन मुंतखब। हाफिज फरहद अब्बास और फरूख जावेद मून, मिसबा वाजिद भी पहली बार MPA बने। मुस्लिम लीग नून के खालिद परवेज और इरफान शफीक होकर भी पंजाब असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। ऐवान में आने वाले इन नए चेहरों की सियासी जदोजहद तो अरसे से जारी है, मगर ऐवान में पहली बार अवामी नुमाइंदगी का ख्वाब पूरा करते हुए नजर आएंगे। लाहौर में छोटे बड़े रोड कट लगाने का मामला, MCL को वाजिबात अदा न करने के बायस सालाना कलेक्शन में दुश्वारी। CO MCL इकबाल फरीद ने MD वासा को वाजिबात जल्द अदा करने के लिए रास्ता लिख दिया। वासा मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का 1 करोड़ 90 लाख रुपए का नादहिंदा निकला है। आपको बता रहे हैं कि लाहौर में छोटे बड़े रोड कट लगाने का ये मामला है। MCL को वाजिबात अदा न करने के बाद सालाना कलेक्शन में दुश्वारी है। CO MCL इकबाल फरीद ने MD वासा को वाजिबात अदा करने के लिए मरासला लिख दिया। वासा मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का 1 करोड़ 90 लाख रुपए का नादहिंदा है। CO MCL इकबाल फरीद ने MD वासा को वाजिबात जल्द अदा करने के लिए मरासला भी लिख दिया है। अब देखना यह है कि इस पर क्या आगे पेशरफ्त होती है। वासा मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का 1 करोड़ 90 लाख रुपए का नादहिंदा है। ये टेलीविजन स्क्रीन पर आप इसकी कॉपी भी देख सकते हैं। आपको बता रहे हैं कि MCL को वाजिबात अदा न करने के बायस सालाना कलेक्शन में दुश्वारी का सामना है। CO MCL इकबाल फरीद ने MD वासा को वाजिबात जल्द अदा करने के लिए मरासला लिख दिया है। वासा मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का 1 करोड़ 90 लाख रुपए का नादहिंदा निकला है। लाहौर में छोटे बड़े रोड कट लगाने का ये मामला है। MCL को वाजिबात अदा न करने के बाद सालाना कलेक्शन में दुश्वारी का सामना है।
आप कुछ बात करते हैं शहर के मौसम की। लाहौर में स्मोक के पंजे फिर मजबूत हैं। आलूदगी के एतबार से लाहौर दुनिया में पहले नंबर पर। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से तजावुज़ कर गया। माल रोड 336, गड़ी शाहू का एयर क्वालिटी इंडेक्स 345 रिकॉर्ड। सामिया सईद से मजीद तफसीलात जानते हैं। जी सामिया, अपडेट कीजिए इस बारे। जी बिल्कुल, बागों के शहर लाहौर की फ़िज़ा एक बार फिर से आलूदा महसूस की जा रही है। अगर बात कर ली जाए तो आलूदगी के एतबार से लाहौर आज दुनिया में एक बार फिर से पहले नंबर पर विराजमान है, जबकि शहर में स्मोक की औसत शरह 300 से भी तजावज़ कर गई है। अगर मैं बात करूँ शहर के मुख्तलिफ इलाकों की तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 300-400 से तजावज़ करना अब बिल्कुल मामूल बनकर रह गया है। घड़ी शाहू के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 345 रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि शहर की अहम शाहरा माल रोड के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 336 रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर इसी तरीके से बात कर ली जाए तो कैनाल रोड के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो आलूदगी की शरह में ख़तरनाक हद तक इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो तमाम तर शहरियों के लिए जो है वो नुकसानदेह है। तिबी माहिरीन की जानिब से यही कहा जा रहा है कि जब तक आलूदगी फैलाने वाले अनासिर, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ और फैक्ट्रियों को जो है उसको कंट्रोल ना किया गया तो तब तक आलूदगी में जो है वो इसी तरीके से खतरनाक हद तक इजाफा ही रिकॉर्ड किया जाएगा। शहरियों को यही कहा जा रहा है कि मास्क और ग्लासेस का जो इस्तेमाल है लाजमी करें। दूसरी जानिब अगर बात कर ली जाए तो हुकूमत पंजाब की जानिब से किए जाने वाले तमाम तर इक़दामात जो है वो बेसूद और फेल ही होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया, स्मोक इमरजेंसी का नफाज भी किया गया। अगर बात की जाए तो मसनूई बारिश भी करवाई गई, लेकिन तमाम तर इक़दामात के बाद अभी भी जो है वो हम आलूदगी को कंट्रोल नहीं कर सके हैं। आज भी आलूदगी के एतबार से लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर जो है वो उसकी फहरिस्त में बरकरार है। दूसरी जानिब अगर बात कर ली जाए तो महकमा मौसमियात की जानिब से बारिशों की नवीद भी सुना दी है और ये कहा जा रहा है कि शहर में आइंदा हफ्ते वक्फे से बारिश बरसने का इम्कान है। बारिश बरसने के बायस फ़िज़ाई आलूदगी में भी जो है वो कमी रिकॉर्ड की जाएगी। जी शुक्रिया सामिया। नमूनिया की बात करें तो नमूनिया से अमवात का सिलसिला न थम सका। 24 घंटे में पंजाब में नमूनिया से 6 बच्चे जाम बहक। लाहौर में नमूनिया के 188 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में नमूनिया के मजीद 854 केसेस सामने आए। मोहम्मद बिलाल से मजीद तफसीलात देते हैं। बिलाल, बताइए इस बारे। जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर में नमूनिया केसेस में इजाफा बदस्तूर जारी है और गुज़श्ता 24 घंटों में पंजाब में नमूनिया के मजीद 854 जबकि लाहौर में 188 नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद लाहौर में मजमूई केसेस की जो तादाद है वो 4730 जबकि पंजाब भर में मजमूई तौर पर 22,000 से केसेस जो है ये तजावज़ कर चुके हैं। जबकि गुज़श्ता 24 घंटों में पंजाब में नमूनिया से 6 बच्चे जामक हुए हैं और नमूनिया से जामक बच्चों की जो मजमूई तादाद है वो 375 तक पहुंच चुकी है। इस वक्त भी लाहौर समेत पंजाब के सरकारी अस्पतालों में नमूनिया, चेस्ट इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन के सैकड़ों बच्चे ज़ेर इलाज है और लाहौर में इस वक्त सबसे ज़्यादा बच्चे चिल्ड्रन अस्पताल में ज़ेर इलाज है, जबकि इसके साथ साथ जिना अस्पताल, सर्विसेज जनरल गंगाराम अस्पताल में भी सैकड़ों बच्चे ज़ेर इलाज है। जबकि इसी तरह आम मार्केट में ताहाल वैक्सीन की दस्तयाबी को मुमकिन नहीं बनाया जा सका, जिसकी वजह से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से महकमा सेहत की जानिब से कहा यह जा रहा है कि जो बच्चे हैं इनको हिफाजती जो टीकों का कोर्स है ये लाजमी करवाएं और बच्चों को बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकालें। जी, आपका शुक्रिया बिलाल।